अभी अभी यूपी टेट का सीडीपी का 2 जुलाई का पेपर हुआ है। आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं सही प्रश्नों और सही उत्तरों के साथ। हेलो दोस्तों, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, शारीरिक विकास, अस्थायी मनोदशा परिवर्तन, परिपक्वता। सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अधिगम की परिभाषा को पहचानने की एक ट्रिक होती है। जब भी आपको अधिगम की डेफिनेशन पूछी जाए तो वहाँ पे आप स्थायी परिवर्तन देख लीजिए, वह 99% डेफिनेशन सही होती है। क्वेश्चन 2, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है जिज्ञासा, निपुणता, उन्मुखीकरण, असफलता का भय, संबद्धता की उच्च आवश्यकता। इसका सही जवाब है असफलता का भय। अगर कोई किशोर कार्यों को करने से इनकार कर रहा है, इसका मतलब इसे फेलर का डर। क्वेश्चन नंबर 3, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि समावेशन मानकों को कम करता है, सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं, परीक्षाओं में एकरूपता की आवश्यकता होती है, शिक्षार्थी की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। पेपर में टीएलएम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जो आगे होने वाले पेपर है यूपी टेट के, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है: स्मरण, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, निष्क्रिय श्रवण, दंड। सही जवाब है प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि सुकरात ने कौन सी पद्धति दी थी, तो प्रश्नावली पद्धति दी थी, यानी कि प्रश्न पूछकर बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सकता है। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है: मौन, स्मरण, संज्ञानात्मक सहारा, दंड। सही जवाब है संज्ञानात्मक सहारा, आसान से कठिन की ओर, क्योंकि हमारा कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग, इसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़िएगा, इस प्रश्न को तभी समझ में आएगा। इसका सही जवाब है कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग। पठार को निम्न तरीके से पार किया जा सकता है: पाठ्यक्रम को कम करना, शिक्षार्थी की उपेक्षा करना, शिक्षण की रणनीति बदलना, दंड देना। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षण की रणनीति बदलना। अगर प्लेटियो है एजुकेशन में तो आप स्ट्रैटेजी को चेंज कर लीजिए, बच्चे को मज़ा आने लगेगा। समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता है: पदानुक्रम, एक समानता, पृथक्करण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सम्मान और सहभागिता। क्वेश्चन 8, आशु बेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है: होमवर्क बढ़ता है, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखा करता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, परीक्षाएं कम होती हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखा करता है। देखिए क्या होता है कि जब आप बच्चे के प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है, ताकि उसे और भी चीज़ें आगे समझ में आई या नहीं आई, इससे ये पता चलता है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह संज्ञान की उपेक्षा करता है, ZPD का समर्थन करता है, अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहित करता है, अमूर्तन को बढ़ावा देता है। इसका सही जवाब है संज्ञान की अपेक्षा करता है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जब भी आपको सीमा पूछी जाए, मतलब लिमिटेशन पूछी जा रही है, इसका मतलब नेगेटिव जवाब ढूंढना है। संज्ञान की उपेक्षा करता है क्योंकि जो संज्ञान है वो एक कॉग्निटिविज्म लोगों की तरफ इशारा करता है, और थॉर्नडाइक बिहेवियरिज्म है। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है: प्रतिवर्ती नियंत्रण, पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिक निर्धारणा, केवल अनुकूलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरणीय कारक। घर और स्कूल के माहौल, क्वेश्चन में ही माहौल लिखा है तो पर्यावरण आंसर सही होगा, क्योंकि माहौल का अर्थ ही पर्यावरण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? इसका सही जवाब है विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक चलता है। यह विकास का सिद्धांत है क्योंकि विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमज़ोरी झलकती है: अंतर्दृष्टि, प्रतिवर्ती क्रियाएं, शास्त्रीय अनुकूलन, आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन की कमी होने के कारण वो अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्सेस, इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार ये शब्द आ रहा है। रिफ्लेक्सेस का अर्थ होता है जैसे अपने आप होती हैं, आपका कंट्रोल नहीं होता, जैसे पलकों का झपकना, हृदय की गति होना, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन है, अपने आप होते हैं, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों को देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? इसका सही जवाब है पर्यावरणीय कारक। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो मोबाइल पहले नहीं होते थे, तो एनवायरमेंटल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसका सही आंसर है पर्यावरणीय कारक। इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब वही इलाज
ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, प्रतिस्पर्धा, एक समान निर्देश। सही जवाब है ऑप्शन बी, ज़रूरत के आधार पर निष्पक्षता। इसे ही इक्विटी कहते हैं। समानता में सभी को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इसीलिए इक्विटी इक्वलिटी से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। इसका सही जवाब है सुविधादाता, फैसिलिटेटर। ये सीटेट में भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में भी आ सकता है, जो 2, 3, 4 को बचे हुए हैं जुलाई को। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तैयार होना। थॉर्नडाइक के 3 नियम है, यानी कि प्रमुख 3 नियम दिए थॉर्नडाइक में, उसमें से पहला है तत्परता यानी रेडीनेस। आप लोग बताइए 2 कौन से नियम है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से डैश द्वारा प्रोत्साहित होता है। मूलभूत प्रेरणा को बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक बार इंग्लिश को जरूर चेक। प्रश्न का सही जवाब है बाहरी अभिप्रेरणा। जब आप अंकों के लिए पेपर देते हैं कि मुझे मार्क्स चाहिए, तो वो बाहरी अभिप्रेरणा होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। इंट्रिंसिक होती है अंदर से, आप अपनी रुचि से सीखना चाहते हैं, वो इंट्रिंसिक है। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ, ये पेपर में आ सकता है। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, बाहरी अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। 2 प्रकार है, याद रखिएगा इसको। जो चीज़ें आपको बाहर से दी जाएं वो बाहरी अभिप्रेरणा होती हैं, और जो अंदर से मिले वो आपको आंतरिक प्रेरणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में होने वाली बहसें डैश के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक संघर्ष, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या है? संज्ञानात्मक संघर्ष। जब क्लासरूम में कोई डिबेट्स होती है तो अपने तर्क वितर्क आप लोग पेश करते हैं, उसी को कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। संज्ञान विकास को बढ़ावा उसी से मिलेगा, संज्ञानात्मक से। क्वेश्चन नंबर 19, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव डैश पर पड़ता है। इसका सही जवाब है दृढ़ता और प्रयास, परसिस्टेंस एंड एफर्ट, ऑप्शन ए। लर्न हेल्पनेस, समझ लीजिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बार बार एग्ज़ाम देते हो और आपको कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, आपने कोई एग्ज़ाम दिया पर आपको रिजल्ट नहीं मिला, इससे क्या होगा कि बच्चे में एक लाचारी आ जाती, हेल्पलेसनेस आ जाती कि मैं तो नहीं कर सकता। इसे ही लर्न हेल्पलेसनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। किशोरावस्था से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एडोलसेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए या करके जाइए। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में भावात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, चिंता और भ्रम। अगर आप बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देते हैं तो उसमें एंजाइटी और कन्फ्यूज़न कम होती है। ग्रुप प्रोजेक्ट के द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। इसका सही जवाब है शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। एडेप्टेड होमवर्क क्या होता है समझ लीजिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जब आप बच्चे के अनुकूल यानी कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उसे होमवर्क देते हैं तो उसे ही अनुकूलित गृह कार्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन है? नेगेटिव सवाल है, बच्चे ने भाग लेना बंद कर दिया है तो दंड आधारित, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि? इसका सही जवाब है वे स्वतंत्रता चाहते हैं, क्योंकि एडोलसेंस से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा और प्रीवियस से काफ़ी करके जाइएगा, जिससे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। एडोलसेंस एक ऐसी एज होती है जहाँ पर लोग स्वतंत्रता, इस एज में बच्चे स्वतंत्रता चाहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। सही जवाब है ऑप्शन बी, अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियाँ डैश को बढ़ाती हैं। सही जवाब है ज्ञान का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सहपाठियों के सहयोगी से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। सही ऑप्शन है डी। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधा कार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। सही जवाब है शांत और सम्मानजनक चर्चाएं करके। आपका कितना स्कोर हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा।